हेलो बच्चों, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक। आज आप लोगों से कुछ बातें करने आया हूँ, कुछ आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। अगर आप संतुष्ट हैं तो बोलिएगा। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, पिछले कई दिनों से नहीं, पिछले 2-3 दिनों से जो है कि मैं वीडियो जो है कि कंटिन्यू अपलोड आप लोगों के सामने एक टाइम टेबल जारी किया था और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं वीडियो डालना शुरू कर दिया था। क्या आप उस तरीके के वीडियो से संतुष्ट हैं? यानी पढ़ने में आपको कैसा लगता है? अगर पढ़ने में आपको ठीक लगता है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होती है या किसी भी तरह का दिक्कत होता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप लोग बेशक कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो मैं ज़रूर आपकी बात को मानूंगा, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। ये है कि आपसे पहले मैंने बीटेक किया या पॉलिटेक्निक किया, तो बच्चों आपसे सीनियर हूँ और कोई बात नहीं है। आई एम ऑल्सो ए स्टूडेंट। और जो है कि मैं आप लोगों का एडवाइस ज़रूर मानूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ बड़ों से ही नहीं, अपने सीनियरों से ही नहीं, बल्कि जूनियर से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। आप लोगों में से ही कुछ एक ऐसे आपके दोस्त थे, वो हमें एडवाइस किए कि सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो 2-3 लाइन जो बोलते हैं उसको नहीं, उसको बाद में कहीं बोला कीजिए। तो मैं बच्चों उसको बोलना बंद कर दिया। तो हमें भी लगा कि नहीं, ये चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, तो मैंने इसको इम्प्रूव किया। तो आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा कि और जो है अभी बेसिकली मैं 6 दिन आप लोगों को वीडियो दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है कि सर फॉर्म कब तक आएगी। तो फॉर्म 100 समय जिस तरीके से आती थी अप्रैल या मई में, बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्म आएगी 100 समय पर। और उम्मीद करते हैं कि 100 समय एग्ज़ाम भी हो जाएगी। आप लोगों को तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 6 सेम में होंगे, जो BCCLE की तैयारी कर रहे होंगे। अगर वो तैयारी करना नहीं शुरू किए हैं तो बिल्कुल अभी से ही जुड़ जाइए, लग जाइए। और थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं है कि एक दिन में 10 घंटा पढ़ें, एक दिन में जो है 3 से 4 घंटे नहीं, बिल्कुल 1 से 2 घंटे भी दीजिएगा तो आपको काफ़ी है। तो मैं जो है कि देखो, उतना उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, एक दिन में एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन, या जितना ज़रूरत हमें लगता है या जितना बच्चों हमें नेट बच पाता है या जिस तरीके से हो पाता है, मैं उस तरीके से आपको सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि देखिए, इसमें क्या है कि हम भी तो कहीं नहीं कमाते हैं, हम भी बच्चों पढ़ते हैं आप ही लोग के जैसे पढ़े लिखे, और जो है कि उसमें से अगर नेट बच गया तो आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि कम से कम नेट, ज़्यादा से ज़्यादा नेट को बचा के आप लोगों के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग में वीडियो को अपलोड कर देते हैं। अपलोड तो करना दूर बात है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी लग जाती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम अपने स्टूडेंट्स के लिए इतना करेंगे और हमेशा करेंगे, हमेशा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का एक ही वजह है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के ही तरह एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। जो समस्या आपके साथ अभी हो रही होगी तैयारी करने में, किसी तरह का कहीं से भी कुछ मिल जाए तो उसे क्या करते हैं, पूरी ताकत से उसको पकड़ते हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, और उस पर क्या करते हैं 100% विश्वास करके लग जाते हैं कि यह जो है सही ही है, और तैयारी उसी तरीके से आप लोग करना शुरू कर देते हैं। तो उसी तरीके से मैं आज से नहीं तो 2014 में मेरा डिप्लोमा, यानी 2014 से 17 मेरा डिप्लोमा का सेशन था और 17 से 20 बीटेक का सेशन है। तो इसी दरमियान जब 17 में डिप्लोमा ख़त्म हुआ था तो मैं घर गया और तैयारी के लिए मैं जुड़ गया। उस समय मेरे घर में एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, और डिप्लोमा यहाँ से करने के बाद आप लोगों के जैसे ही जूनियर थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि सर मेरा बुक ले जाइए और पढ़िए।
तो उनका बुक ले लिया मैंने, और इंग्लिश का बुक ले लिया। मैथमेटिक्स ग्रेवाल का बुक हमारे सीनियर सर से ले लिए, और मैं घर चल गया। और सीनियर सर चूँकि देखे थे कि बच्चे में लगन है, उन्होंने कोऑपरेट किया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया कि अच्छे से जो है कि ये पढ़ेगा। और चूँकि सीनियर सर लोगों का जो है कि एक ही रीजन था नहीं निकलने का, वो इंग्लिश, तो हमें इंग्लिश पे अच्छी पकड़ थी। तो सर ने बताया इंग्लिश अगर बना दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा। तो चूँकि उस समय जो था कि भीड़ बहुत ही कम था BCCLE की तरफ, लेकिन जो 2017 के बाद 18 हो, 19 हो, 20 हो, ज्यों इधर से मतलब कि बढ़ते जा रहा है, त्यों जो है कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में BCCLE के प्रति जो है डिप्लोमा करने के बाद ज़्यादातर बच्चे जो है कि अब सोचते हैं कि बीटेक कर ही ले। इसलिए पिछले बार मैंने 2020 में जो पढ़ाया था उसमें बहुत सारे बच्चे जिन्होंने थोड़ा सा भी मेहनत किया उनका रिजल्ट हुआ, वो अच्छे अच्छे कॉलेज में गए। और पिछली बार तो हद ही हो गई कि उसमें जो है कि सीट जो है कि लगातार 4 गुना बढ़ गया। तो 2020 वालों के बच्चों के लिए वरदान साबित हो गई। 941 से सीट डायरेक्टली बढ़ के 4000 से भी ज़्यादा हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि पिछले बार जितने बच्चे क्वालिफाई थे वो बच्चे का एडमिशन पूरे बिहार के हर इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। लेकिन 2021 हो सकता है कि उसी तरीके का आप लोग को भी मौका मिले, लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा जो इस वर्ष भी और बच्चे चाहेंगे कि हम बीटेक करें। इसलिए मेरा मदद करने का एक ही मकसद है कि इस बार जो है कि मैं मैथ को भी पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा था, मैथमेटिक्स पढ़ा भी रहा था, और इस बार मैथमेटिक्स को भी स्टार्ट किया। और मैथमेटिक्स को इस तरीके से पढ़ाने का एक रीज़न है कि जब आप लोग BCCLE का एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद जब आप एडमिशन करवाओगे तो आपको जो है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, थोड़ा सा टफेस्ट लगने लगता है। इसलिए मैं जो है कि इसमें ही अगर वहाँ से कोई क्वेश्चन, उधर के कोई क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश यहीं पे करता हूँ, ताकि आप लोग को डायरेक्टली एडमिशन लो तो अगर 10 से 15 दिन के बाद भी एग्ज़ाम हो तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि पिछले बार के बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, चूँकि मेरे पास भी समय कम था इसलिए मैं बच्चों को सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं जो है कि आप लोगों को सिर्फ इसलिए इस बार इतना रैंक मतलब इतना धीरे धीरे और अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ। तो पास तो कर जाएंगे, ये गारंटी है, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ इंग्लिश का वीडियो देख लीजिए तो आप पास कर जाओगे, लेकिन यहाँ से आपको वर्क करनी है मैथ पर और मैकेनिक्स पर। ये नहीं कि मैं जो है कि जितना दे रहा हूँ उतना काफ़ी है, और उतना ही प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे ही कोई ना कोई टॉप करेंगे ही करेंगे। इसलिए जो है कि मेहनत आप लोग बनाए रखिएगा, और जो ही समय मिलता है त्यों ही आप लोगों के लिए PDF भी दूंगा, ठीक है। और जो बच्चे मेहनत करने से कतराते हैं वो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए मैं PDF अभी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। सच बताता हूँ, अगर PDF को प्रोवाइड करूँगा तो आप लोग में से जितना आलसी हो उससे और ज़्यादा आलसी हो जाओगे। क्या सोचोगे कि सर ने लिख के दिया है, जाते हैं दुकान PDF को प्रिंटिंग करवा लेते हैं, प्रिंटिंग करवाने के बाद जाके तब पढ़ लेंगे। लेकिन बच्चों ये सभी के साथ होता है कि PDF जो है कि वो मोबाइल में ही रखा रह जाता है और सोच के भी आप लोग नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए अभी से थोड़ा 1 घंटा ही समय दो, लेकिन 1 घंटे करके ही पढ़ो, लेकिन प्रत्येक दिन एवर एंड कंटिन्यू अभी से ही रखना। फॉर्म चूँकि अप्रैल से मई, मैक्सिमम मई तक में फॉर्म आ जाएंगे आप लोगों के। क्योंकि देखिए 6th सेम का एग्ज़ाम होना ही है, जून में हो या जब हो। तो उसी की वो क्या होता है कि जब हम लोग 6th सेम में रहते हैं, पेयरिंग में भी भरते हैं, बहुत सारे पास आउट भरेंगे, तो ज़रूर है कि 6th सेम के एग्ज़ाम के बाद ही होता है इसका एग्ज़ाम। 10 से 15 दिन लेट होगा, उससे ज़्यादा तो लेट नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कॉलेज को भी तो छोड़ चुके होंगे एग्ज़ाम दोगे तो। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ यही समझाएंगे कि आप लोग अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ो और इस चैनल का नाम रोशन करो। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। और एक बात और, अगर ज़िंदगी में कोई तुम्हें ठुकरा दे तो ज़िंदगी में इतना मेहनत करके आगे बढ़ना कि आपसे मिलने के लिए वो तरस जाए। जय हिंद, जय भारत।